के जंगलों में, जहां एक भक्त प्रगटा हाथ में करताल लेकर के, जो दिन रात भगवान का नाम गाता था। कौन? भगत नरसी। लोग कहते भगवान धन से रीझते हैं, शायद भगवान सोने चांदी। नरसी के पास कौन सी हीरो से जड़ी करताल थी? कुछ भी तो नहीं था उस नरसी के पास। पत्नी की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हुई। सबने कहा अब नरसी परेशान होगा, दुखी होगा। पर नरसी क्या कहता? बोले भयो थयो भागी जंजाल, सुख थी भदसु श्री गोपाल। बढ़िया, जहां से आई बेचारी वहीं चली गई। अब पत्नी की मृत्यु हुई तो श्राद्ध के लिए थोड़ा सामान चाहिए, तर्पण के लिए, तो किसी दुकान से उधारी मांग लाए। दुकान से उधारी मांग लाए और कहा कि उधार में क्या दे? क्या पैसा तो था नहीं, तो क्या उधार में रखा? आपने कभी दुनिया में नहीं सुना होगा कि किसी के पास भगवान का टेलीफोन नंबर हो, पर नरसी के पास था। कौन सा था? नरसी एक राग गाते थे, केदार राग, और उस राग को सुनते ही श्री ठाकुर जी आ जाते थे जब बुलाएं। लोग कहते कलयुग में भगवान का दर्शन संभव नहीं। कलयुग के ही नरसी ने 56 बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, एक आध बार नहीं। कलयुग में, ये बात न द्वापर की न त्रेता की। नरसी कहते हैं दर्शन दो घन श्याम, नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। ये राग के भगवान ने ही दिया था नरसी को कि जब तुझे आवश्यकता हो, जब तुझे जरूरत हो, बुला ले। आज क्या हुआ, एक राजा को कुछ लोगों ने आके भर दिया कि महाराज नरसी बड़ा ढोंगी है, ये हमारे धर्म को बिगाड़ रहा है, हरिजनों के घर जाके कीर्तन करता है, आप इसकी परीक्षा लो, पता चले असली भगत है कि नकली है। राजा ने नरसी को बंद किया जेल में और कहा कि तू सत्य साबित कर। अगर प्रातःकाल होते ही ठाकुर जी ने अगर तुझे गले में पुष्पों की माला पहना दी तो मैं मान जाऊंगा कि तू सच्चा भगत है, नहीं तो सुबह होती तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब नरसी को बंद कर दिया गया कारागार में। अब नरसी कैसे पुकारे? केदार राग गा नहीं सकता क्योंकि वो तो उधारी में रखा हुआ है दुकानदार के पास। तो सोचा कि चलो हर बार केदार राग से बुलाया, एक बार ऐसे ही बुला के देख लेता हूँ। तो हाथ जोड़ के नरसी भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, आपका शरणागत हूँ। देखो आज आप नहीं आए तो इज्जत चली जाएगी, और मेरी क्या जाएगी? जाएगी तो आपकी जाएगी। लोग कहेंगे कि नरसी ने इतना विश्वास किया और धोखा दे दिया। तो प्रभु देखो आज आप नहीं आए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नरसी की यह विनती सुन लो, द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारा। एक बार ऐसी कृपा कर दो, और आप नहीं आए तो प्रभु बड़ा संकट हो जाएगा, इज्जत का सवाल है, आबरू चली जाएगी। बहुत देर पुकारा, पर ठाकुर जी भी आज पक्के पड़ गए कि नहीं जाएंगे। पूरी रात पुकारते रहे नरसी, पर ठाकुर जी नहीं आए। और जब प्रातः काल का समय आने वाला है, नरसी ने सोचा अब ये ऐसे नहीं आएगा। कहते ना घी जब सीधी उंगली से न निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो नरसी ने क्या किया, बोले बहुत स्तुति गाली तेरी, बहुत
हाथ जोड़ लिए, बहुत कह लिया, इज्जत का सवाल है, आ जा आ जा, इज्जत चली जाएगी। पर अब मेरी समझ में, बुद्धि में आया कि जिसकी इज्जत होगी उसी की तो जाएगी। तेरे पास है ही नहीं तो जाएगी कहां से? तेरी दो दो माँ, तेरे दो दो बाप, ना कुल का पता ना खानदान का पता, और तू क्यों आएगा मेरे पास? है क्या मेरे पास तुझे देने के लिए, खिलाने के लिए? तू जाएगा तो उस शबरी के पास जाएगा, तुझे खिलाएगी ना। तू तो उस कर्मा के पास खिचड़ी खाने जाएगा। खूब सुनाया आज भगवान को। और ऊपर ठाकुर जी भी आज बैठे बैठे नरसी की बात सुन करके मुस्कुरा रहे।